तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस नए वीडियो में। तो आज हम एक हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने वाले। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि बात की थी कि मेरी सासू माँ वो ब्यूटी टिप्स वाले वीडियो में वो एक ब्यूटिशियन थी और मैंने बोला था मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, एक ऐसा हेल्थ इश्यू जो धीरे धीरे शुरू होता है और आपको पूरा खत्म कर देता है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद आपकी आंखें खोल दे या आपके अपनों के मतलब जिसको आपके रिलेटिव्स या कोई हो आप उनको बचा सके शायद ये वीडियो सुनने के बाद। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। इस हेल्थ इश्यू का नाम है लीवर सिरोसिस। तो अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज लीवर सिरोसिस। यस, मुझे भी नहीं पता था ये चीज, लेकिन अब हमारे घर में जब इस डिसीज का जब पेशेंट था तब हमको इस बारे में धीरे धीरे नॉलेज आई और पता चला कि लीवर सिरोसिस करके भी एक डिसीज होता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, फैटी लीवर से। उसके पहले हमें पता चलता है कि हमारा लीवर फैटी लीवर है, लेकिन फैटी लीवर एक नॉर्मल चीज होती है जो नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन वो अगर आगे बढ़ने लगे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका फैटी लीवर है तो आप ध्यान दीजिए, और अगर वेट ज्यादा है तो वेट अपना कम कीजिए और डॉक्टर से बार बार मतलब टेस्ट करवाते रहिए अपने लीवर की, जो जिससे कि हमारा लीवर हमें हेल्दी है या नहीं वो हमें पता चले। और उसके बाद लीवर सिरोसिस क्या करता है, तो वो हमारे लीवर को बहुत धीरे धीरे डैमेज करता है। लीवर सिरोसिस एकदम से नहीं होता है, वो बहुत पहले से मतलब होता है, लेकिन हमें पता कब चलता है कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होती है, हमें तब पता चलता है। इसलिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि अपने बॉडी चेकअप कराते रहिए, ठीक है। अब लीवर सिरोसिस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी में वो धीरे धीरे डैमेज तो करता ही है, लेकिन हमारे बॉडी में अच्छे हेल्दी टिश्यू जो होते हैं लीवर में वो बनना बंद धीरे धीरे कम करता है और स्कार्स टिश्यू बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि लीवर पे धीरे धीरे वो जख्म बोलते हैं हम, राइट, वो क्रिएट करता है वो। इसका मतलब होता है कि लाइक अभी लीवर क्या करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, डाइजेशन करना अच्छे से, ये सारी चीजें वो करता है। तो ये वो कम करता है धीरे धीरे, ये सारी चीजें उसकी कम होती जाती है, राइट। तो ये बहुत प्रभावित होता है, इस चीज पर बहुत असर पड़ता है उस चीज का, इस लीवर जब डैमेज होने लगता है। लीवर हमारा किस किस चीजों की वजह से खराब हो सकता है। एक तो अल्कोहलिक लीवर होता है, जो अल्कोहलिक लीवर होता है वो भी बहुत डेंजरस होता है मतलब। और नॉन अल्कोहलिक लीवर मतलब हेपेटाइटिस ए बी सी, ये इन्फेक्शन है, ठीक है। ये एक इन्फेक्शन है, ये बहुत डेंजरस होते हैं। और उसके बाद जो हम क्यों होते हैं ये कि दवाइयाँ, पहले तो अल्कोहल इज नॉट गुड हैबिट, और दूसरी बात जो हम ये पेन किलर्स खाते हैं। यस, सही सुना है आपने। पेन किलर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। तो जितना हो सके पेन किलर मत खाइए। सर दुखने की बहुत सारी, हम लोग कुछ दर्द हो रहा है तुरंत हमने ले ली पेन किलर। और एक डोलो तो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, राइट, आपने सुना ही है। तो मत खाइए, बिल्कुल भी मत खाइए। अगर अभी खाते हैं तो अभी बंद कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत जानलेवा ये तुरंत असर नहीं करती, जो धीरे 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 जो हमारे बॉडी को डैमेज करती है ना, वो बहुत डेंजरस है। तो ये हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत इन्फेक्शन जो है ये बहुत डेंजर होते हैं। इसमें से बी, मेरे सासू को ए और सी था, और सारे ही डेंजर ही है अगर आप ऐसा सोचे तो। क्योंकि इसमें किसी मतलब लीवर सिरोसिस होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है ना, वो उससे भी डेंजर होती है। वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे रिकवर नहीं कर सकते। क्यों रिकवर, एक तो हमें डॉक्टर ने ऑप्शन देते, डॉक्टर ट्रांसप्लांट कीजिए, और अदरवाइज ये दवाई से नहीं होगा। अगर ट्रांसप्लांट हम नहीं करते हैं तो 1 साल के अंदर हमारा जो भी पेशेंट होगा वो नहीं बचेगा। बिकॉज सिरोसिस में क्या होता है ना, जो हमारा लीवर होता है वो एक हार्ड हो जाता है, मतलब एक पत्थर की तरह हो जाता है। तो हाँ, क्या हम उसे फिर से वैसा नॉर्मल लीवर बना सकते? नहीं बना सकते, वो इरिकवरेबल है, ठीक है, इरिकवरेबल है।
हमें इस कंडीशन में अपना लीवर एक तो ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। और उसमें भी अगर आपका लीवर 70-80% डैमेज है तो आप तुरंत ये स्टेप उठाइए, क्योंकि अगर हमें हमारे इंसान बचाना है तो हमें ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो ये चीज हम नहीं कर पाए, हमारा दिमाग नहीं चला, शायद हमारा फैमिली मेंबर, हमें इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए हम बहुत ही मतलब हमारे पास वक्त था लेकिन हम उनका ट्रीटमेंट जैसा चाहिए था वैसा नहीं कर पाए, जैसा होना चाहिए था ट्रीटमेंट वो हम नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि एक सारी कंडीशन मैंने लाइव अपने घर में होते हुए देखी है, तो इसीलिए अगर मेरी वजह से किसी की जान बच रही होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। और कुछ केसेस में ये है ना, जेनेटिकल भी होता है, मतलब जेनेटिकल कंडीशन की वजह से अगर हमारे पास्ट में किसी को मतलब फैमिली में किसी को पहले था या कुछ, तो वैसे कंडीशन में भी ये चीज होती है, ये बात भी ध्यान रखिए। अब सुनिए इसके सिम्टम्स क्या है। हमें इनिशियली इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, जैसे धीरे 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 जब वो बढ़ने लगता है तब हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, राइट। तो इसके सिम्टम्स पहले तो क्या होता है, बहुत हमें थकान होने लगती है, ठीक है, थकान होना, और बॉडी हमारी येलो येलो दिखती है, मतलब हमें एक जॉन्डिस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में। ये लीवर की वजह से, लीवर सिरोसिस की वजह से ही होता है। आपने अगर इंटरनेट पे रीड किया होगा ना, आप जरूर देखेंगे कि लीवर सिरोसिस अपने आप जॉन्डिस क्रिएट करता है, आंखें पीली होना, और पूरी बॉडी भी हमारी पीली होती है। धीरे 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 पेट में सूजन होती है, पेट दर्द होता है, पेट हमारा फूलने लगता है, ये सारी चीजें होती है। और वजन कम होता है, बहुत थकावन बहुत ज्यादा महसूस होती है, वेट हमारा कम होने लगता है, हमारे स्टूल में ब्लड आने लगता है। यहाँ तक ये इसके बहुत मेन सिम्टम्स है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको अगर लगे तो एक बार आपको चेक करवाना ही चाहिए, राइट। कि मेरी सासू मॉम की फोटो, पहले वो कितनी हेल्दी दिखती थी, और जब हमें पता चला लीवर सिरोसिस है तो उनकी हालत कैसी हो चुकी थी, मतलब विद इन 6 मंथ वो हमें छोड़कर चली गई। तो ये बहुत डेंजरस है, मतलब इसका क्या है ना, मैं आपको ट्रीटमेंट। तो दोस्तों लीवर सिरोसिस का इलाज बहुत मुश्किल है। एक तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर होता भी है अर्ली स्टेज में पता चला तो हम इसे डेफिनेटली कंट्रोल में कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका लीवर अगर अल्कोहलिक है तो यू शुड स्टॉप टू ड्रिंक अल्कोहल, ओके। एंड अगर अल्कोहलिक नहीं है तो आपको अपना प्रॉपर डाइट प्लान करना होगा, जैसे आपको डॉक्टर बोले, रिकमेंड करे, वैसे ही आपको अपना डाइट का ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज जो डॉक्टर बोले वही एक्सरसाइज। और अगर आपका लीवर ज्यादा डैमेज है और अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि यू हैव टू डू लीवर ट्रांसप्लांट, तो प्लीज देर मत कीजिए। मैं आपको एक ही सजेस्ट करती हूँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हमने एक गलती की थी कि हमने होम्योपैथिक इलाज स्टार्ट किया था, जबकि होम्योपैथिक इस पे मतलब नहीं असर किया। और करना भी मत, ट्राई भी मत करना, आई एम सजेस्टिंग यू। एक तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपका बंदा धीरे धीरे और खराब, मतलब उसकी हालत और खराब हो जाएगी। होम्योपैथिक वे से भी मत जाइए, जैसे आपको आपके अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए पहले तो, और वो डॉक्टर जो बोले वो कीजिए। हमने होम्योपैथी वे से हम इसलिए किए कि हमको उस डॉक्टर ने बहुत कन्विंस किया कि हमारी दवाई वर्क करती है वो। बट एट द एंड हमें जब हमारा इंसान हमारे साथ नहीं रहा तब हमें लगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप वो गलती मत कीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए अगर आपका लीवर, पहली बात तो आप हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, ठीक है। अपना डाइट प्रॉपर रखिए। और लीवर के रिलेटेड कोई भी समस्या है, एक तो आपके पैर वगैरह अगर उसमें स्वेलिंग होता है, सूजन आती है, फिर भी आप अपना हेल्थ चेकअप लीवर का भी टेस्ट करवाइए, क्योंकि पैरों में भी जब सूजन आती है तो उसका भी एक रीजन लीवर कॉजेज हो सकता है।
ये एक्सपीरियंस हमारे घर में मेरे सामने 2 लोगों का हुआ है। एक तो मेरी सासू मॉम का, एक मेरे अंकल है। उनके पैर वो इतने पतले थे लेकिन उनके पैर इतने ज़्यादा सूजे हुए रहते थे, प्लस पेट उनका बाहर रहता था। मतलब पेट पर भी सूजन रहती थी लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रहा था, हमें वो समझ में नहीं आता था। इसीलिए तो जब हमें पता चला कि ये तो सब लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो हमें पता चला कि नहीं, इस रीजन की वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम बैठे रहते हैं पूरा दिन या उनको ज्यादा काम नहीं होता है, तो इसीलिए उनके पैर में स्वेलिंग होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर ऐसा कुछ भी लगे तो प्लीज आप अपना बॉडी चेकअप करवाइए पहले तो, और अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे अगर किसी का भला होता हो, कोई अगर अवेयर हो रहा होगा तो आपके लिए भी अच्छी ही बात है, राइट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।